है 5 दिवसीय, उसका अंतिम दिवस है और अंतिम सत्र में हम सभी भोजन के उपरांत यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी राष्ट्र निर्माता सम्मानित शिक्षक साथियों का खंड शिक्षा कार्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, निश्चित रूप से इन 5 दिनों में हमने और आपने मिलकर के एक साझा प्रयास किया और उस प्रयास में हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और आपको पता है कि ये प्रशिक्षण पूरे राज्य में चल रहा है और इसलिए भी चल रहा है क्योंकि हम सभी हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं और सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो साथियों बहुत सारे लक्ष्य हमारे शिक्षा विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो शख्सियत हैं जो इस सदन में उपस्थित भी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिसमें हमारे एसएमसी के मेंबर्स और हमारे सभी अभिभावक भी शामिल हैं कि हम 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2025 तक अपने निपुण भारत, निपुण हरियाणा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जो ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण था जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की कि मेरे पास 30 बच्चे हैं, क्या वो 30 बच्चे संख्या ज्ञान में कक्षा 3 के अनुसार सीख पाए हैं? क्या वो भाषाई कौशलों का उनके अंतर्गत विकास हो पाया है क्या? और अब तक जो प्रचलन था या सरकार जो कह रही थी या हम कह रहे थे सर, वो ये था कि तीसरी के बच्चे को दूसरी का आना चाहिए और दूसरी के बच्चे को पहली का आना चाहिए। लेकिन निपुण कार्यक्रम की इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद एक हमें लक्ष्य दिया गया, हिंदी के सेशन में आप सभी से चर्चा भी की गई कि हमें हर सत्र में सुधार करना है और इस तरह सुधार करना है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और लक्ष्य केवल हमारा क्या है कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस बच्चे को उतना आना चाहिए। बहुत सारी चुनौतियां हमारे साथ यहाँ पर आएंगी, लेकिन मित्रों हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब आंधी और बारिश आती है तो सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी होता है जिसका नाम होता है बाज। वो उन परिस्थितियों को अवॉइड कर देता है और अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और वो उस खुले आसमान में विचरण करता है। तो आपकी परिस्थिति भी इसी तरह की है कि हमारे साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन आप सभी सम्मानित साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और मित्रों, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, जो परिस्थितियों के